40 साधारण मई में एक ऑफ साइकिल मीट के दौरान मुद्रास्फीति के अपने सहिष्णुता बैंड से ऊपर रहने के बाद केंद्रीय बैंक ने दर में वृद्धि की। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की घोषणाएं करते हुए यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2023 का वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान विश्व बैंक द्वारा मंगलवार को जारी संशोधित अनुमानों की तुलना में 6.8% 0.1% कम हो गया है। इसके अलावा आरबीआई ने FY23 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 6.7% पर बनाए रखा है और दास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सर्दियों की फसल आने पर मुद्रास्फीति में कमी आएगी। आरबीआई प्रमुख ने यूक्रेन में युद्ध और कोविड-19 महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की सराहना की और रेखांकित किया कि यह इस साल एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातों का उदाहरण दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास स्क्रीन ग्रैब आरबीआई। भारत की जीडीपी ग्रोथ रुकी हुई है। महंगाई का बुरा दौर हमारे पीछे है, लेकिन हम बेहद सतर्क हैं। आरबीआई तरलता को इंजेक्ट करने के लिए तरलता संचालन करने के लिए तैयार है, लेकिन तरलता चक्र में बदलाव के टिकाऊ संकेतों के लिए तैयार है। भारतीय रुपया लचीला और स्थिर विनिमय दर के व्यवस्थित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में 36.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। वह कहते हैं, मई 2022 में दर वृद्धि चक्र के बाद से आज की बढ़ोतरी से पहले होम लोन उत्पाद लगभग 150 बीपीएस महंगे हो गए हैं। उधार दरों में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर EBLR से जुड़े ऋणों के लिए, जहां रेपो दर का 100% प्रसारण हुआ है। इस अवधि के दौरान MCLR दर से जुड़े ऋण उत्पाद भी लगभग 108 बीपीएस ऊपर हैं। आरबीआई द्वारा 3-5 बीपीएस दर वृद्धि को वर्तमान संदर्भ में मध्यम माना जा सकता है और इसलिए इसे एक स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है, उन्होंने कहा। आरबीआई की 35 बीपीएस दर वृद्धि हाउसिंग बोर्ड को प्रभावित नहीं करेगी, विशेषज्ञ। अब रेपो रेट 6.25% पर होने से हाउसिंग अपटेक पर कुछ असर पड़ सकता है। ANAROC के ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं, यह वृद्धि निस्संदेह होम लोन की ब्याज दरों को बढ़ाएगी, जो इस साल लगातार 4 दरों में बढ़ोतरी के बाद पहले ही बढ़ गई थी। वह कहते हैं, हालांकि जब तक ब्याज दरें एकल अंक मुख्य रूप से 9.5% के भीतर में रहती है, आवास पर प्रभाव सबसे अच्छा होगा। यदि वे इस बिंदु का उल्लंघन करते हैं, तो हम आने वाले महीनों में आवासीय बिक्री की मात्रा पर कुछ वास्तविक दबाव देखेंगे, विशेष रूप से किफायती और निम्न मध्य श्रेणी के आवास खंडों में। आरबीआई नीति समीक्षा प्रभाव, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा दरों में 35 आधार अंकों बीपीएस की बढ़ोतरी के बाद बुधवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और आगे के प्रीमियम में तेजी आई और कहा कि मुद्रास्फीति का जोखिम बना हुआ है। यह आरबीआई के नीतिगत फैसले से पहले के 82.53 की तुलना में पूर्वाह 11:07 बजे प्रति अमेरिकी डॉलर 82.54 पर था। भारतीय रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आरबीआई गवर्नर। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारतीय रुपये में वास्तविक रूप से 3.2% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य प्रमुख मुद्राओं में गिरावट आई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आकार सहज। आरबीआई गवर्नर। 2 दिसंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 561.2 बिलियन डॉलर था। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का आकार सहज है और बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। मुख्य जोखिम यह था कि मुद्रास्फीति स्थिर और उच्च बनी रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। HD फोटो विपिन कुमार। मॉडरेशन के कुछ संकेतों के बावजूद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुख्य जोखिम यह था कि मुद्रास्फीति स्थिर और उच्च बनी रहेगी। दास ने मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, एमपीसी का विचार था कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने, मुख्य मुद्रास्फीति की दृढ़ता को तोड़ने और दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए आगे की कैलिब्रेटेड मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान जारी है। मुद्रास्फीति को अधिक प्रबंधनीय स्तर पर लाने के हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कहते हैं, हम 25 बीपीएस की दर में बढ़ोतरी की संभावना देखते हैं। एमपीसी ने उम्मीद के मुताबिक 35 बीपीएस की बढ़ोतरी की, जबकि रुख को आवास वापस लेने के रूप में बरकरार रखा। हम उम्मीद करते हैं कि एमपीसी का ध्यान एक सतर्क मोड में रहेगा क्योंकि मुद्रास्फीति पर अनिश्चितताएं कम हो रही है। हम लंबे समय तक रुकने से पहले 25 बीपीएस की दर में वृद्धि की संभावना देखते हैं। उपासना भारद्वाज, मुख्य अर्थशास्त्री, कोटक महिंद्रा बैंक।
एक्सपर्ट का कहना है कि आरबीआई का फैसला बाजार की तर्ज पर है। बार्कलेज पीएलसी के एक अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया ने कहा, आरबीआई का फैसला बाजार की तर्ज पर था। वृद्धि के परिमाण में कमी मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के साथ अधिक आराम का संकेत देती है, लेकिन यह को तटस्थ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने आगे आने वाले और अधिक ब्याज वृद्धि के संकेत दिए। आरबीआई आंकड़ों को देखेगा और उसके अनुसार नीतिगत कार्रवाई करेगा। आने वाले महीनों में नकदी की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि जोखिम बरकरार है। दास कहते हैं, आरबीआई की कार्रवाई अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में चुस्त रहने के लिए है। आरबीआई गवर्नर को उम्मीद है कि नकदी की स्थिति में आगे सुधार होगा। तरलता को बढ़ाने के लिए चलनिधि चक्र में बदलाव के लिए टिकाऊ संकेतों की तलाश करेंगे। बीआई अपने तरलता प्रबंधन कार्यों में फुर्तीला और लचीला रहता है। इसलिए भले ही आरबीआई अवशोषण मोड में है, हम एलईएफ ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं जो तरलता को आवश्यकतानुसार इंजेक्ट कर सकता है। हम चलनिधि चक्र में बदलाव के टिकाऊ संकेत की तलाश करेंगे। बाजार सहभागियों को तरलता के अधिशेष से खुद को दूर करना चाहिए। आरबीआई गवर्नर। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था होगा। आरबीआई गवर्नर। आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा लाइव। गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बयान शुरू किया। आरबीआई की नीतिगत समीक्षा से पहले बाजार सपाट खुले। सेंसेक्स 62,615 पर, निफ्टी 18,638 पर खुला। जानकारों को रेट बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई की दिसंबर की नीति बैठक में एमपीसी की रेपो दर में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी की संभावना है, 50 बीपीएस की पिछली 3 बढ़ोतरी से कम। हालांकि निर्णय के सर्वसम्मत होने की संभावना नहीं है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुख्य अर्थशास्त्री सुब्रत प्रक्षित ने कहा।